भी DSSB TGT मैथ्स एस्पिरेंट हैं और आप भी पार्ट बी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा टाइम देना है और किस टॉपिक पर कम टाइम देना है, या फिर अपने स्टडी प्लान में पार्ट बी को कितने आवर्स देने हैं, या फिर अपने स्ट्रेटेजी प्लान मतलब हमें किस तरह प्लान करनी है अपनी स्ट्रेटेजी, ताकि हम टाइम रहते अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएँ और हमारी इतनी प्रैक्टिस भी हो जाए कि हम इजीली क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो स्कोर कर पाए। इवन क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा स्कोर कर पाए। अगर यही सब कंफ्यूजन आपके अंदर है सो डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी तो मैंने भी इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सामना किया था, यही सब दिक्कतें मेरे सामने भी आई थी। तो ऊपर से इन्होंने जब अपना सिलेबस दिया था तो वो एकदम ग्रेजुएशन लेवल दे दिया था इन्होंने। स्टूडेंट्स का मोस्टली 9th to 12th लेवल तो स्ट्रॉन्ग होता है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स का जो ग्रेजुएशन लेवल होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि आप सिर्फ अपना ग्रेजुएशन पढ़ के उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। आपको एक्स्ट्रा नीड, एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत ज़रूर होती है। तो भाई जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 2026 में है या फिर जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो से आपका जीरो से हीरो तक का सफ़र तय होने वाला है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी कि मैंने अपनी किस तरह स्ट्रेटेजी प्लान की, और शायद आपके लिए भी वो स्ट्रेटेजी हेल्पफुल रहे। कहीं ना कहीं हो सकता है पूरी स्ट्रेटेजी ना सही, लेकिन उसका 1% भी अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पार्ट बी का लेवल क्या आता है, उसमें किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2025 में जो TSSB TGT मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी दिन हुए हैं, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, उन सब की क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। वो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कहाँ से? वो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपको वो अवेलेबल होंगे, या फिर आप किसी के टेलीग्राम चैनल से भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उनकी PDF डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में, साथ ही साथ उस PDF का प्रिंट आउट निकाल कर रखिए और उस प्रिंट आउट को रीड आउट करिए। किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ये देखिए, क्वेश्चन का लेवल क्या है ये देखिए। पर मैं आपको बता दूं कि जब आप स्टार्टिंग में उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, और अगर इसी तरीके का पेपर आता है तो शायद मैं ना कर पाऊँ, डिमोटिवेट फील करेंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसे ही लगा था। जब आप बिना तैयारी के उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है तो आप डिमोटिवेट फील करते हैं कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या करना है, स्टार्टिंग में सिर्फ उन क्वेश्चन को देखना है, एक बार नज़र से निकालना है कि हाँ ठीक है ये प्रिंट आउट है और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसको आप जो पेपर है उसको सिर्फ एक बार रीड आउट करके साइड में रख दीजिए और सिर्फ 2025 का क्वेश्चन पेपर लेना है, क्योंकि जो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो इजी लेवल का एग्ज़ाम था। अगर आप उसको देखेंगे तो आप 2026 को शायद कम्पीट ना कर पाएँ, तो इसलिए 2025 के क्वेश्चन पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको ही देखना है आपको, वही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। 2021 का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आते हैं हम स्टेप 2 पर। देखिए, स्टेप 1 से आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है DSSB। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका सेल्फ स्टडी से काम चल सकता है या फिर आपको कोई कोर्स परचेज करना होगा। वो आपको जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे वो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा कि मुझे सेल्फ स्टडी से काम हो सकता है या फिर मुझे कोर्स लेने की नीड पड़ेगी। यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि शैंकी सर का है, या फिर मिशन DSSB है, नितिन शर्मा मैथ्स है, पैराडॉक्स क्लासेस हैं, और टीचर्स अड्डा पर भी है। तो ये सब क्लासेस हैं, और भी बहुत सी क्लासेस हैं। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी कि किस यूट्यूब चैनल की वीडियोस बेस्ट है, कौन सा यूट्यूब चैनल अफोर्डेबल है और कौन अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता है, वो एक अलग से वीडियो आएगी। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो भाई स्टेप 1 में आपको ये देखना है कि हाँ इस टाइप से पेपर आता है। स्टेप 2 में आपको ये देखना है कि आप सेल्फ स्टडी से कर पाएंगे या फिर आपको कोचिंग की नीड पड़ेगी। अब आते हैं हम अपने स्टेप 3 पर। देखिए, आपने जो भी डिसाइड किया, सेल्फ स्टडी डिसाइड किया, कोर्स परचेज करने का डिसाइड किया, जो भी आपने अपने लेवल पे डिसाइड किया है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके सिलेबस में 15 चैप्टर हैं
और अगर आप उन 15 चैप्टर को इक्वल टाइम दे रहे हो तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपके सिलेबस में रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, मेट्रिक स्पेस है, डीपीडी है, मैथमेटिकल मॉडलिंग है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर आप सभी को इक्वली टाइम देंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स हाई वेटेज वाले होते हैं, जिनसे ये होता है कि 100 में से आपके 60-65 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से कवर होने हैं, और अगर मैं इन टॉपिक्स को पक्का कर लेती हूँ कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा, मुझसे छूटेगा नहीं, तो आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑब्वियसली बीट कर जाएंगे। आपको साइड में हाई वेटेज टॉपिक शो हो रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, पहले इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। देन जो अदर टॉपिक्स बचते हैं उनको आप इतना करना है कि अगर नॉर्मल मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन आता है तो मैं अच्छे से कर लूंगा, अगर नहीं भी हो पाया मुझसे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो भाई अपना टाइम उन टॉपिक्स पर इन्वेस्ट करना है जहां से हमें लगता है कि हम यहाँ से मार्क्स जो हैं वो ला सकते हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स को कवर करके हम अच्छे मार्क्स कवर कर सकते हैं, तो उन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए, आपने ये देख लिया कि किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या फिर आपको कोचिंग लेना है, आपने ये देख लिया कि हमें कौन से टॉपिक सबसे पहले कवर करने हैं। फोर्थ स्टेप आता है नोट्स। भाई नोट्स बनाने बहुत 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 ज़रूरी है, नोट्स कंपलसरी हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम टाइम पर ये होगा कि हम क्या पढ़ें क्या पढ़ें क्या पढ़ें, यहाँ से पढ़ें या वहाँ से पढ़ें, और मतलब दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी कि हमने पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन हमें आता कुछ नहीं। ये होने वाला है अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो भाई अगर अभी तक भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, नोट्स ऐसे होने चाहिए आपके कि आपको आपके नोट्स के अलावा किसी और सोर्स की नीड ना पड़े। पीवाईक्यू के अलावा, पीवाईक्यू की तो नीड होती ही है बाद में, लेकिन आपके नोट्स इस तरह होने चाहिए कि उसमें सारे टॉपिक्स कवर हो, सारी मतलब सब चीज़ें कवर हो जो जो एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं। नोट्स बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाइए, बिना नोट्स के काम नहीं चलने वाला। अगर मैं अपने नोट्स दिखाऊं आपको तो ये मेरे नोट्स हैं, मैंने नोट्स बनाए हुए थे। जैसे कि अगर आपको शो हो रहा होगा, रियल एनालिसिस का ये चैप्टर है, तो ये रियल एनालिसिस के नोट्स थे मेरे। ठीक है, एक ये रजिस्टर है और एक और रजिस्टर है, मेरे 2 रजिस्टर में पूरे नोट्स आ गए हैं। तो इसलिए कह रही हूँ कि नोट्स ऐसे होनी चाहिए कि मतलब रजिस्टर के पेजेस भी कम हो, ताकि आपको लगे ना कि इतना सारा पढ़ना है, बर्डन ना लगे, और आपका सारे टॉपिक्स सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएं। ठीक है, हाईलाइट पार्ट सब चीज़ मैंने मतलब अच्छे से नोट्स बनाए हैं कि ताकि मैं इन नोट्स के अलावा कहीं और मुझे जाने की नीड पड़े ही ना। सिर्फ पीवाईक्यू को तो अलग से करना ही पड़ेगा, बट नोट्स ऐसे बनाओ कि आपको अपने नोट्स, सभी के लिए अपने अपने नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। किसी और के नोट्स से काम नहीं चल पाता, तो भाई नोट्स तो ज़रूर बनाने हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर। देखिए, जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो अब उसका पढ़ना कैसे है। जैसे आपने अपने नोट्स में लीनियर अलजेब्रा चैप्टर किया, लीनियर अलजेब्रा चैप्टर से पहले आपको डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स चैप्टर करना होगा जो कि 11th-12th लेवल का है, और जो लीनियर अलजेब्रा चैप्टर होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, तो आपने डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स चैप्टर किया, उसके बाद आपने लीनियर अलजेब्रा चैप्टर को कवर किया। जब आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे, तो उसके बाद आपको उठाने हैं उसके पीवाईक्यू। ठीक है, और पीवाईक्यू सिर्फ DSSB के नहीं करने हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं टीचिंग लेवल के, उन सभी के उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, मैंने किस तरीके से क्वेश्चन लगाए थे, तो भाई मैंने ये बुक परचेज की थी यूथ कंपटीशन की ये बुक मैंने परचेज की थी। ठीक है, इस बुक में जो टॉपिक वाइज भी दे रखे हैं और चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपको अगर शो हो रहा होगा तो ये लीनियर अलजेब्रा के अंदर लास्ट टॉपिक दिया हुआ है लीनियर अलजेब्रा।
ठीक है। तो मैंने कैसे किया, जैसे कि मैंने लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट क्लियर किया पहले अपने नोट से बहुत अच्छे से। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा के इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने लगाए। फिर मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद सपोज मैंने रियल एनालिसिस चैप्टर उठाया, तो पहले मैंने उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए अपने नोट से, बहुत अच्छे से किया। उसके बाद मैंने उसके क्वेश्चंस इसी बुक से लगाए। ठीक है, इस तरह मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। देखिए भाई, एक बार लगाने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बुक मैंने सीरियसली बताऊं 4 या 5 बार कवर की है और टारगेट बनाकर की है। आपको भी ऐसे ही करनी है कि मुझे स्टार्टिंग में तो आप सिर्फ प्रैक्टिस लेवल करके चलिए, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम में। तो पहले तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की बात आती है। तो पहले प्रैक्टिस अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट क्लियर, एंड देन इस बुक से क्वेश्चन लगाओ। देखिए, अब आता है हम अपने लास्ट एंड 5th स्टेप पर, मॉक टेस्ट। देखिए, बहुत से एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वो स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। तैयारी हुई नहीं कि मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया। ऐसे में क्या होता है कि उनके मार्क्स कम आते हैं, फिर वो डिमोटिवेट फील करते हैं कि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, इतने हार्ड क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो जब हम मॉक टेस्ट में नंबर नहीं ला पा रहे तो हम पेपर ही क्या देंगे। जब आप बिना तैयारी के मॉक दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि नंबर तो कम आएंगे ही। तो आपको क्या करना है, अपने जो नोट्स आपने तैयार किए हैं उसको इतना अच्छे से कर लो, इतना अच्छे से कर लो, घोल के पी जाओ उन नोट्स को, ताकि आपको जब क्वेश्चन सामने आए तो सोचना ना पड़े। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको कोई 6th क्लास का मैथ्स का क्वेश्चन दिया जाता है, जब आप उस क्वेश्चन को देखते हो तो आपको 1 सेकंड नहीं लगती उसका कॉन्सेप्ट माइंड में लाने में, कि आपने क्वेश्चन देखा कि हाँ भाई ये तो ऐसे होगा। तो आपकी एग्जाम में इतनी ही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चन सामने आए तो आपको 1 सेकंड ही लगे उसका कॉन्सेप्ट समझने में। ये नहीं है कि क्वेश्चन सामने आया और आप बैठ के सोच रहे हो कि कैसे था, कहाँ पढ़ा था, कैसे करूं। अगर ऐसा, मतलब अगर ऐसी तैयारी है आपकी, तो समझ लो कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है। दोबारा नोट्स को पढ़ो, अपने नोट्स को 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, जब तक आपका ये नहीं हो जाता, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता कि हाँ अब इसका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तब तक आपको उन नोट्स को छोड़ना ही नहीं है। तो भाई, मॉक टेस्ट लगाने जब शुरू करने हैं जब आपकी नोट्स से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जब आप इस बुक से अच्छे से क्वेश्चंस लगा लो, तब जाके कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट अपना अच्छे से दे पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मैंने एग्जाम से 1 महीने पहले मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था और डेली 1 मॉक दिया, 1 या कभी 2, तो अच्छी तैयारी हो जाती है अगर आप 1 महीने भी मॉक देते हो। ये नहीं है कि आप अभी 6 महीने तक पेपर नहीं आ रहा है तो 6 महीने तक मॉक दोगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो मॉक में क्या लगाओगे। तो पढ़ना जरूरी है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अच्छे से क्वेश्चन लगाओ इस बुक से, 2 या 3 बार करो इसे, जब जाके कहीं मॉक दो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आई होप मैंने जो अपना स्ट्रेटेजी प्लान आपके साथ शेयर किया वो आपको समझ आया होगा, और शायद आप अपनी स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं उसके कुछ पार्ट को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी नोट्स शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि मैंने किस तरह अपने नोट्स बनाए या आपको किस तरह बनाने चाहिए, अपने नोट्स बनाते समय क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जो मैंने की, और किस तरह आप अपने नोट्स को औरों से बेहतर बना सकते हैं। बट उसके लिए सब्सक्राइब दी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि टीचर बनना एक करियर नहीं, एक जिम्मेदारी है।